नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहा दिया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। थोड़ी देर पहले जहां गगनचुंबी इमारतें थी, वहां अब मलबे का ढेर है। ब्लास्ट के बाद धुएं का जबरदस्त गुब्बार उठा। जब कुतुब मीनार से ऊंची इमारतों को जमींदोज किया गया तो मशरूफ ऑफ डस्ट नजर आया। धमाके से पहले सायरन बजाया गया था, इसके बाद एक ग्रीन बटन दबाया गया था। फिर पलक झपकते ही ट्विन टावर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्च आया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को पूरी तरह खाली कर लिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस दौरान 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया था। वहीं भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी हुई इस इमारत को ध्वस्त कराने में लंबी लड़ाई लड़ने वाले एमराल्ड कोर्ट के निवासी अपनी इस बड़ी जीत से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुल लागत में से बिल्डर कंपनी सुपरटेक लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। वहीं बाकी के 15 करोड़ रुपए की राशि मलबे को बेचकर प्राप्त की जाएगी। 4000 टन स्टील सहित मलबे का वजन लगभग 55,000 टन होगा। नोएडा की सीईओ ने कहा कि तय प्लान के मुताबिक टावर को गिराया गया। साथ ही बताया था कि थोड़ा मलबा सड़क और एटीएस बिल्डिंग की दीवार की ओर गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था। फिलहाल सब ठीक है। 6:30 बजे के बाद आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को घर में आने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक का जो अपडेट है, डिमोलिशन की सभी गतिविधियां जैसे प्लान की गई थी बिल्कुल उसी स्वरूप में गई हैं। बाकी जो फाइनल डिटेल्स हैं, जो डिमोलिशन एजेंसी है, सीबीआरआई की टीम है, वो मौके पे फाइनल डिटेल्स चेक कर रही है। लेकिन एज पर प्लान उसी टाइम में वही 5 से 8 सेकंड के अंदर पूरा डेटोनेशन हो गया था। The initial reports are all okay and जो डेब्रिस है वो थोड़ा सा रोड पे आया है, एटीएस की वॉल की तरफ गया है। अदरवाइज ऑल रिपोर्ट्स आर ओके। जहां ट्विन टावर खड़ा था उसके आसपास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 6 सोसाइटी हैं। इन 6 सोसाइटी में 3000 से अधिक फ्लैट हैं। इस बीच अब सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने अन्य प्रोजेक्ट और उनसे जुड़े बायर्स को लेकर भी कई बातें कही हैं। दरअसल सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा ने बयान जारी कर कहा, सेक्टर 93 में ट्विन टावर एपेक्स और सियान नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमीन पर बनाए गए हैं। दोनों टावरों सहित प्रोजेक्ट के बिल्डिंग प्लान को 2009 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिससे राज्य सरकार द्वारा घोषित तत्कालीन बिल्डिंग बायलॉज का सख्ती से पालन किया गया। बिल्डिंग प्लान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद ही बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी स्तर पर निर्माण को सही नहीं मानते हुए दोनों टावरों को गिराने का आदेश जारी किया। हम कोर्ट आदेशों का सम्मान करते हैं और इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ध्वस्तीकरण के लिए दुनिया की सबसे नामी एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग को चुना, जो हाई राइज बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने में माहिर है। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को रविवार की दोपहर 2:30 बजे यानी आज 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया। इसके दोनों टावर एपेक्स और सियान में 9640 छेद कर 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया था। देश में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया। जानकारों की माने तो ध्वस्तीकरण के बाद इससे 55,000 से 80,000 टन तक का मलबा निकला, जिससे हटाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। जानकारों ने पहले ही बताया था कि जैसे ही धमाका होगा, इससे हवा में कंक्रीट की धूल का बड़ा गुब्बार उठेगा, जो आसपास के इलाकों पर छा जाएगा। इससे बड़ा वायु प्रदूषण होने की संभावना है। इन ट्विन टावर्स में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट करा दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया है। मार्केट या बुकिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की कीमत के बराबर प्रॉपर्टी दी गई है। बिल्डर ने प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई, उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली है।
ट्विन टावर्स के 59 ग्राहकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। कुल 950 फ्लैट्स के इन 2 टावर्स को बनाने में ही सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। गिराने का आदेश जारी होने से पहले इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी।